मसला क्या, इस ड्रामे में आपने अगर शाजिर को कम किया तो ये ठीक नहीं होगा। जो मेन सही बात है एंजॉय किया वो शाजिर एंड द बॉस वाला सीन, और वो जो लुक्स दे रहा है शिफा को, ये कैरेक्टर तो मुनीब बहुत अच्छा कर रहा है मज़ेदार। परफॉर्मेंस एंड स्टोरी एंड म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग था शुरू में, तो आई वाज एंजॉयिंग। अभी थोड़ा वन हो गया है, 2 से 1 चले, नॉट बैड। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े ग्लैमरस भी हैं सीन्स, तो लोगों को जी दिल आ गया इस ड्रामे पे, कैरेक्टर पसंद आ गया, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, उनका बेहतरीन उनके लिए हीरो कौन है, एक ऐसा शख्स जैसा भी हो, लेकिन वो एक इशारे पे लाखों खर्च करते हैं। लड़की को हल्का सा ऐसे करते हुए देखे, बस 2 करोड़ वार के इसके ऊपर से ना दे दो, मसला हल। कि नॉर्मली हमारे यहाँ ज़्यादा फीमेल वाले ऐसे कम होते हैं जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। तो शाजिर इज़ दैट हीरो जो कि शिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको पता है कि ये मैरिड है, अब माँ से इसको जहर लग रहा है, माँ से जान छुड़ानी है। अच्छा, इसका प्लान मैं वो देख रही थी, राइटर कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। राइटर का जो प्लान है शाजिर के लिए, या शाजिर का जो प्लान है राइटर के लिए, नहीं जो भी मतलब वो ये है, इसकी शादी ख़त्म करानी है। शाजिर को लग रहा है मम्मी डैडी को, मम्मी तो है नहीं, डैडी को पता नहीं, और वो टीपू साहब ने जो आग लगाई है कि शिफा भी इसमें शामिल है, ये एक अजीब था ना, वो तो है ही ना, था कि उसने तो कहा कि लड़की लड़की तो भी बहुत ठीक नहीं इंटरेस्टिंग है। है। अच्छा पहले उसमें वो, लेकिन वो लाइंस में थोड़ा सा था कि शिफा भी इसके साथ शामिल है इस प्लान में, फिर बाद में कह रहा है अभी शिफा शामिल नहीं, जब शिफा शामिल हो जाएगी फिर आपके लिए टेंशन होगी। तो हमें तुम पहले तो तुम कह रहे थे शिफा शामिल है, अब कह रहे शिफा शामिल नहीं है, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो बहरहाल सीन कुछ ऐसा ही था। अब्बा की इंग्लिश बहुत अच्छी है, फरहान ताहिर ने जो अपनी हॉलीवुड वाली इंग्लिश बोली है, देखिए आप इंग्लिश वो बोलें जो बेटे के साथ मैच करे, ठीक है ना। एक्सेंट आपका कुछ और जा रहा है, बेटे को आपने कौन से स्कूल में डाला? बेटा बिगड़ा हुआ था ना, स्कूल नहीं गया, इंग्लिश तो क्लास से बंक करता करता था, स्टाइल तो वैसे ही बोलेगा ना नहीं, बाप की तरह, क्लास से इंग्लिश का बंक माहौल करता था। देखो हम माँ बाप से सीखते हैं, स्कूल से कम ही सीखते हैं, गया तो था। तो अब्बा की इंग्लिश यू नो नॉर्मल, लुक एट योरसेल्फ, उधर से कुछ और आता है, उधर से उतनी भारी इंग्लिश नहीं आ रही, लेकिन ये कि फिर भी भारत। अच्छा, इसके साथ शिफा मिली हुई है। फिर केक वाला सीन जो मैंने देखा, गजरे वाला, इधर मास को ना थोड़ा सा इन एपिसोड में शक हुआ है फाइनली, शुगर ये शिफा के लिए ले जाना, तो उसको थोड़ी देर हुआ है, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि मेरा ही गंदा जहन है, ये तो ठीक है ये गजरे भेज रहा है मेरी बीवी के लिए, मैं ही गंदा हूँ, गलत बात सोच रहा हूँ, वेरी बैड। शिफा के लिए केक लेके जा रहे हैं अंदर, ये वो मैं ही गंदा सोच रहा हूँ, वेरी बैड। और केक के पैसे भी नहीं है। अच्छा, इतना सा केक रखा हुआ है, कह रहे इतना बड़ा केक आप ले आए, कहते सर यही मौजूद है, वो इतना सा केक था। अच्छा, बाइक ले दी, डॉक्टर शिफा के लिए ले आया, माँ उसको बुरा नहीं लगा, ठीक है जी। केक लेने अंदर वो कूद पड़ा, ठीक है, माँ उसको बुरा नहीं लगा। माँ को कहाँ शक हुआ है? गजरे पे, जब उसने कहा ये शिफा के लिए गजरे ले लो समझे, यहाँ मास को पहली दफा कुछ लगा है कि ये इतना फ्री क्यों हो रहा है, उससे पहले कर रही है, लाखों खर्च हो गए, उसको नहीं बुरा लगा, गजरे पे शक हुआ क्यों भला? वो इतनी दूर से केक लेने गया, पैसे रख के नहीं गया, प्लान क्या था? वो उसने छोटा 1 पाउंड का लेना था, ये 2 पाउंड का केक था, 2 पाउंड के पैसे नहीं थे, 1000 ज्यादा लगता है। पेट्रोल उसने जो लगाया है बाइक पे, इतनी दूर जाकर 1200 का पेट्रोल लगा के, वो अजीब सा था कि यहाँ क्या कर रहे हो। उसको कहना चाहिए था कि नहीं, वो उसके मतलब ससुराल वाले भी वही रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का सा मीटअप था, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। जो हाईलाइट सीन तो था जो बॉस की पिटाई की है, आय हाय बहुत मजे का ये वो सीन है, इस पर तालियां और वो सीटियां आती हैं, सीधी बात है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आई वाज थिंकिंग कि ये जाएगा और जाके उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है ना कि कॉलर से उठा लिया, चल साइन कर। इधर तो मुनीब ने जो चमाटे मारी उसको, मार तो 20 लाख की जगह 35 लाख मांग रहा था। आदमी बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो फिर चेक क्यों लिख के दिया इसने? क्या मतलब? पैसे तो वापस मिल के रिकवर हो गए 20 के 20 लाख। हाँ नहीं, उसने 20 लाख कवर हो गए, लेकिन उसने रिपोर्ट में लिखा 35। बस उसने कहा कि मैं कुछ तो खर्चा करके आया हूँ, शॉपिंग पे आया हूँ तो कुछ तो खर्च करूँ। उसने कहा 40 इसकी एक स्माइल पे वार दिए। और लेकिन फिर अच्छा उसके बाद मैंने कहा चलो खत्म हुआ, फिर उठा फिर मारा उसको पकड़ के बॉस को। बेचारे एक्टर बहुत अच्छे, बॉस को इतनी मार पड़ी सीधा डॉक्टर बहू में आ गया। हाँ ये उसने कहा दबा कर, मैं ड्रामे में नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। बहुत मार पड़ती है, मैं शाहनवाज के सामने चला जाता हूँ। वो क्या आप नहीं, उसमें भी है, शदाई में भी है। ये हर ड्रामे में हमारे एक्टर हैं, ये बहुत कमाल है। और इस पे 3 को मार शदाई में तो ये क्या थे, टाइकून यहाँ मार खा रहे हैं। लेकिन he is in every drama. I think he's the busiest actor, माशाल्लाह, so good and we really liked your performance. क्या नाम था? मिर्जा साहब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इतना मार भी खाई है इन्होंने, पता नहीं रियल थी क्या थी, तौबा। बहरहाल जब ये बाहर निकले तो मैं मेरा बेटा भी देख रहा था, उसने कहा कि मामा ये जो हैं, ये जो यहाँ एक्टर हैं, इनको
टाइट ट्राउजर्स यहाँ पहननी चाहिए थे, लूज पजामा टाइप लेदर जैकेट के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो जो वॉक थी उसके साथ, अब मैं बता रही हूँ कि देखें हर तरह का एज ग्रुप आपको देख रहा है। तो जो नहीं boys हैं, आजकल तो नया जो ट्रेंड है उसमें लूज ट्राउजर्स है। अच्छा मुझे उस वॉक में वो कह रहा था मामा ये इसमें जरा टाइट दैट वाज ट्राउजर लाइक 2015 और लेदर जैकेट के साथ। हाँ खुले बट आई थिंक और इतने बड़े-बड़े ऐसी फर्शी शलवारें चल रही। नहीं पता और क्या इतने बड़े बड़े बूट। आई थिंक लूज उसके साथ ना वो आपका इवलनेस और सारा, और ऊपर से फिर माज आपके साथ चल रहा हो, माज जो इतना लंबा है। जितनी वॉक इवल मुनीब की इंप्रेशन, देखो मैं बड़ी फ़ैन हूँ उसकी, थ्रू आउट ड्रामा एंजॉय कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ वो इंप्रेशन नहीं इस दफ़ा पड़ा। मे बी इट वॉज द ट्राउज़र, या ये कि माज इतना करीब खड़ा था और माज इतना टॉल है उससे ज़्यादा, दब गया वहाँ शाज़र। तो वो कपड़े थे, वॉक थी, क्या था कुछ। अच्छा माज भी ऐसे आ रहा ना, मैं भी इसके गैंग में हूँ, मेरा दोस्त है ये, ही इज माय फ्रेंड, आई लव हिम, वी आर बडीज, करीब करीब चलते हुए आ गया। ये मोहल्ले में जाके जब पाके तो पिटवा दूं तुझे। हाँ, ये अब उसका ये ऐसे ही होना है, ये इसका भाई अब देखना तड़ियाँ देगा लोगों को। बाकी फिर एक बड़ा अच्छा शाज़र का सीन है जो घर वालों को वो कह रहा है ना कि शादी की बात कर रहे हैं, क्या हुआ 1 साल रुक जाऊंगा, मैं कौन सा 80 साल का हो रहा हूँ। अच्छा सीन था सारा, लेकिन सीन्स जो डायरेक्टर बना रहे हैं ना, दे बीइंग शॉट द सेम वे। अभी तक शिफा का देखो अपनी फुप्पो के साथ और मास के साथ कितनी दफ़ा सीन वही हुआ है कि वो चलती भी आती है, ये लोग बैठे होते हैं, या कि ऐसा हम क्यों गिफ्ट ले रहे हैं, क्यों, ये कैसा दोस्त है, क्या बाबा चली जाती। फिर बेड पे बैठे हुए उसने हमेशा मैसेज देखना है उधर कमरे में। एक आपको लगता है कि हर सीन अभी तो गुजरा था, ही अभी तो देखा था। फिर इसी तरह उस फैमिली के जो कमरे में सीन्स हो रहे हैं। तो डायरेक्टर नीड्स टू एक्सपेरिमेंट विद द शॉट्स, विद द लोकेशंस, विद द पोजिशनिंग। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज़रा उनका थोड़ा सा कमज़ोरी है, बाकी ठीक है। तो नंबर्स और स्क्रिप्ट जो है, कहानी अभी जाएगी कहीं ना कहीं, अभी थोड़ी रुकी हुई है, तो 7 फॉर द राइटिंग एंड डायरेक्शन या बोथ 7 ओके। मैंने कहा शुक्र है नादिया ने सब कुछ बता दिया। लास्ट सीन जो है मुनीब का विद द फ्रेंड टुवर्ड्स द एंड, जहाँ ये want to गाड़ी में बैठा है, celebrate. हमेशा एक ही पॉइंट पे आते हैं ना, ये और इसका दोस्त, मैं पता है यहाँ कराची में जो पॉइंट है। मुझे लगता है उस सीन में सारे क्या ड्रामे हुआ? वाले वहीं पे आते हैं। है ना, उस सीन में क्या प्रॉब्लम हुई? डायरेक्टर से मेरा सवाल है, इतने एडिट जंप, कहाँ पे? म्यूजिक जंप, कौन सा वाला? मुझे जिसमें गाड़ी के ऊपर लेट जाता है मुनीब। अच्छा आप वो सीन देखिए, एक तो वो स्टार्ट अजीब इतना से हुआ सीन, एक अभी ख़त्म भी नहीं सही तरह हुआ था, अचानक वो आ गया एडिट जंप, उसके बाद बीच में होते होते म्यूजिक जंप। ये सीन अजीब डायरेक्टर ने नहीं चेक किया, उन्होंने कहा जान दो जो भी हो। और ये वो वाला सीन है जहाँ ये कहता है कि मुनीब कहता है अगर मिल गई तो बहुत मोहब्बत दूंगा। हाँ, आई लाइक दैट लाइन। हाँ 9 बची, Line बहुत अगर अच्छी नहीं मिली तो तबाह कर दूंगा। हाँ, ये ख़तरनाक है, ये वार्निंग है। ये लाइन बहुत अच्छी थी जी हाँ, लाइन बहुत अच्छी थी और स्केरी थी बिकॉज एंड ही सेड इट वेरी वेल। हाँ मुनीब गुड जॉब, बहुत। मैं तो सारा आपका कैरेक्टर बहुत एंजॉय करी, उसकी वजह से बल्कि मैं देख रही हूँ, मैं इतना एंजॉय करी मुनीब का ये कैरेक्टर। बट अभी हम रेट कर रहे हैं पारस को और लाइबा। तो पारस का काम था और बहुत अच्छा किया वो। तो पारस को तो कोई कैरेक्टर दे दो भाई, ही लुक्स द पार्ट, ही वॉक्स द पार्ट, बहुत ज़बरदस्त। सीक्वेंस थोड़ा सा मुझे बस स्लाइटली लॉन्ग लगा, लंबा, लेकिन उसका डरना सारा एक्टिंग वाज परेशान लग रहा था, उसको लग रहा था कि उसका बच्चा है और वो और मुझे सिर्फ ये था कि आई थिंक वो डायरेक्शन में जाता है कि कैमरे वाली बात चुराए। और ये भी भूल गया कि ओहो मैं तो भूल ही गया कि इसमें यहाँ तो कैमरे भी लगे हुए होंगे। तो सिचुएशन जिस तरह शूट हुई प्रॉब्ली थोड़ी सी अगर डिफरेंट होती बेहतर लगता, बट यू डिड अ ग्रेट जॉब, सो 8 फॉर यू। एंड लाइबा का काम थ्रू आउट बहुत अच्छा है, बट सेम ही चल रहा है। शी नीड्स अब थोड़ा सा ना जंप स्टार्ट, थोड़ा सा कुछ इसको झटके चाहिए इस कैरेक्टर को, कुछ वाओ एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। लाइबा बहुत अच्छी एक्टर है, तो थोड़ा सा अब वो जो एक अभी तो वही है इसके वो जो एक्सप्रेशंस हम देख चुके हैं पिछले एपिसोड्स में, क्यों ये ऐसे कर रहा है, इसका मैसेज क्यों आ रहा है, क्यों ये हो रहा है। हाँ थोड़ा डिफरेंट ये था जो भाई के लिए परेशान हुई, प्रॉब्ली दैट पार्ट। आई गिव हर 8 ऑल्सो। ओह